चलिए भाई, जुड़ जाइए सभी। चलिए। बिल्कुल भाई। देखते हैं कौन कौन जुड़ गया। अंकित शर्मा। बिल्कुल भाई। राम राम भाई, बिल्कुल राम राम। पूजा चौधरी, नमस्ते नमस्ते। आजम भी आ गया भाई, मोहित भी आ गया। बिल्कुल। बाकी और कहाँ रह गया? आज आशीष भी आ गया। बाकी नदीम, बिल्कुल प्रणाम भाई, प्रणाम नदीम। चलिए भाई। दुष्यंत। बिल्कुल भाई। पीयूष। जय हिंद भाई, बिल्कुल जय हिंद। तो करें फिर भाई, आज शुरुआत करें। सूरज। बिल्कुल। श्वेता मलिक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा जो लास्ट टॉपिक था पंचवर्षीय योजना, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है घर पे मेहनत कर रहे होंगे, ये जिस भी स्थान पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना हमारा टॉपिक हो गया था, पूरे उसके A to Z जितनी चीजें थी उसमें। ठीक है। जीरो से हीरो लेवल तक वो हमने सभी कर ली थी। तो आज बच्चों, पैट के एग्जाम से महत्वपूर्ण है। और ये जो मुद्दा है ना बच्चों, ये करंट अफेयर का भी टॉपिक है। हर साल ये डाटा चेंज होता रहता है। ठीक है। ये जो डाटा है ये हर साल चेंज होता रहता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूचकांक। टॉपिक का नाम क्या है? महत्वपूर्ण सूचकांक है। यानी आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे बच्चों सूचकांक की। ठीक है। तो ये सूचकांक का डाटा हर साल चेंज होता रहता है, लेकिन साल में आप एक बार पढ़ लो इसे। जैसे 2025 का डाटा है। अब 2025 का डाटा हमने अगर पढ़ लिया एक बार, तो फिर अब अगला जो डाटा है वो नेक्स्ट ईयर ही चेंज होगा। ठीक है। तो क्या आप सब तैयार हो पढ़ने के लिए? ठीक है। ऑडियो वीडियो ठीक है? ठीक है, चलो करते हैं शुरू। बिल्कुल भाई। चलिए, फटाफट शेयर भी कर देंगे एक बार भाई। शेयर कर दो। और बिल्कुल लाइव भी करो। जितने अभी है, जितने व्यू है अभी, जितने लाइव में है, उतने अभी तक जो है लाइक नहीं हुए भाई। लाइक करो पहले फटाफट। लाइक कम है उसके मुकाबले। बिल्कुल। चलिए, करते हैं शुरू। ये काम तो आप अपने आप कर देख रहे हो। ठीक है। देखो, आज का जो साथियों हमारा टॉपिक है वो है, आज का जो टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण सूचकांक, इंपोर्टेंट इंडेक्स। पर कौन सा है? 2025। यानी कि वर्ष 2025 के जो भी महत्वपूर्ण सूचकांक है, हम उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, पहला जो है, पहला हमारा जो सूचकांक है वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। अगर हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें, तो साथियों इसमें जो भारत का नंबर है वो कौन सा नंबर है भारत का? तो भारत का नंबर जो है वो है 151वां। यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का नंबर जो है वो 151वां है। और दूसरी बात करें अगर साथियों, तो ये जो सर्वे हुआ था ये लगभग 163 देशों में किया गया था। और उसमें भारत का कौन सा नंबर आया? 151वां नंबर आया। यानी कि अगर देखा जाए तो भारत में जो मीडिया है, मीडिया का जो स्तर है वो बिल्कुल अपने निम्न स्तर पे है मीडिया। ये इंडेक्स बता रहा है ये। भाई हम नहीं बता रहे, जो इंडेक्स है, इंडेक्स बता रहा है कि भारत में जो मीडिया है, जो भारत में प्रेस है, उसका स्तर क्या है। 163 देशों में हम 151वें स्थान पर आए। तो आप ये देख लो, मुश्किल से 10-12 देश है जो हमसे नीचे है। ठीक है। तो भारत में जो मीडिया है उसका स्तर इतना नीचे गिर चुका। आप खुद भी देखते होंगे कि मीडिया में आप देखोगे उलूल जुलूल प्रकार की जो चीजें हैं वो दिखाई जा रही। ठीक है। चलो, अगर हम विश्व प्रेस सूचकांक में पहले नंबर पे बात करें, तो पहले नंबर की जो कंट्री है साथियों वो कौन सी है? नॉर्वे। ठीक है। कौन सी कंट्री है? नॉर्वे। यानी कि पहले नंबर पे है नॉर्वे। वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत है 151वें नंबर पर। ठीक है। उसके बाद अगर इस संस्था की बात करें, कौन सी संस्था, इसका किस संस्था ने ऑडिट कराया, तो उस संस्था का नाम है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। यानी जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इसे जारी करने वाली जो संस्था है साथियों, उसका नाम है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। ये संस्था है, इसने प्रेस सूचकांक जो है ये जारी किया है। चलो अच्छा, अब आपसे फटाफट क्वेश्चन ये है, पता लग जाएगा आप में से कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बताओ, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है? चलिए जवाब देंगे फटाफट।
प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख बताओ भाई, किस अनुच्छेद में है? अंकित शर्मा 19 19 19 प्रॉपर बताओ, 19 का कौन सा है? ऐसा नहीं 19, 19 के तो बहुत सारे आर्टिकल हैं, बताओगे भाई? नदीम 19, पूजा चौधरी 19, रुचिन कुमार 19, नहीं भाई, मुझे जवाब चाहिए 19 का कौन सा है? सूरज शेरवाल 19 ए, पूजा चौधरी 19 ए, रुचिन 19 एक, 19। अच्छा जी, चलिए 19 ए, एक 19 ए, 19 ए। चलिए अब देखो, बात सुनो, काफी हद तक अगर देखा जाए तो बच्चे ठीक भी हो आप, ठीक है, लेकिन समस्या ये है, आपसे आज तक जो पूछा गया है वो प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता, तो सबके याद है 19, अनुच्छेद 19। लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए, जब हमने संविधान पढ़ा था तो हमने ये बात की थी कि जो अनुच्छेद 19 है, कौन सा है अनुच्छेद 19? अनुच्छेद 19 के कितने भाग हैं? अनुच्छेद 19 के 6 भाग हैं। कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। और हमने कहा था अनुच्छेद 19 को दो भाग में डिवाइड करते हैं हम, 19 एक और 19 2 से लेके 19 6 तक। 19 एक में क्या है? स्वतंत्रता है, और 19 2 से लेके 6 तक उन स्वतंत्रताओं पर निर्बंधन है। 19 के कितने पार्ट हुए? 6 पार्ट, 19 एक, 19 दो, 19 चार, 19 पांच, 19 6। और फिर 19 एक के कितने पार्ट हैं? 6, ए बी सी डी। यानी प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 एक के ए में, जो सही है बिल्कुल, जो बिल्कुल एग्जैक्ट है, वो अनुच्छेद 19 एक के ए में है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ठीक है। चलिए अब सभी का जवाब आ गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 एक के ए में है, ठीक है। तो याद रखेंगे, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हम कौन से स्थान पे आए? 151वें स्थान पे। और पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे। बताइए, मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? मध्य रात्रि का देश, मध्य रात्रि का देश, मध्य रात्रि का देश, मध्य रात्रि का देश। जवाब नहीं आया भाई? मध्य रात्रि का देश, बिल्कुल मामा, नॉर्वे। नदीम, नॉर्वे, बिल्कुल भाई, नॉर्वे। यानी कि जो मध्य रात्रि का देश है वो नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे में मध्य रात्रि में भी जो है वो जो सूर्य है वो चमकता है, इसे नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट साथ के साथ नॉर्वे की राजधानी बता दो। नॉर्वे की राजधानी, रुचिन, पूजा चौधरी, रजत कालखंडे, बिल्कुल भाई, नॉर्वे की राजधानी। अभी तक जवाब नहीं आया किसी का? फटाफट फटाफट, बिल्कुल अनुराधा का जवाब बिल्कुल सही, ओस्लो। अंकित शर्मा, ओस्लो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सभी का जवाब आ गया। चलिए अब अगला है मानव विकास सूचकांक। जो हमारा अगला इंडेक्स है वो है मानव विकास सूचकांक। तो अगर मानव विकास सूचकांक की बात करें तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 130वां। यानी भारत का जो स्थान है वो 130वां, और दुनिया में पहले जो स्थान पे है वो है आइसलैंड। मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर है आइसलैंड, और भारत का जो स्थान है इसमें छात्रों वो है 130वां। अगर हम इसकी बात करें तो रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वो करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो हम यहां पे लिख देंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इसकी रिपोर्ट जारी करता है। मानव विकास सूचकांक का मतलब है जो ह्यूमन है उसका कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम अगली रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। अगली रिपोर्ट का नाम है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। यानी कि दुनिया के जो देश आतंकवाद से प्रभावित हैं, कौन सा देश में कितना ज्यादा आतंकवाद है। तो हम बात करें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में, हम 14 नंबर पे, हम 14 नंबर पे हैं। तो अगर देखा जाए तो भारत जो है आतंकवाद से प्रभावित है। भाई अगर आप देखेंगे भारत में कई, अभी जो है पहलगांव में अटैक हुआ,
उससे पहले कई बड़ी घटनाएं हो चुकी है। पुलवामा में अटैक हुआ, 26/11 का अटैक हुआ, संसद भवन पे हमला हुआ। ठीक है, तो अगर देखा जाए भारत आतंकवाद से प्रभावित है, और आतंकवाद से भारत के प्रभावित होने का कारण है भारत के पड़ोसी देश, जो भारत को स्टेबल होना नहीं देना चाहते, जो ये नहीं देना चाहते कि जो भारत है वो आगे निकले, हमारे से विकास करे। तो इसलिए वो लोग जो है समय समय पे असामाजिक जो लोग हैं, उग्रवादी जो है, उन्हें भारत में भेजते रहते हैं। ठीक है, तो भारत आतंकवाद से काफी प्रभावित है, क्योंकि 14 नंबर पे आप देखोगे। ठीक है, उसके बाद दुनिया में आतंकवाद से जो सबसे प्रभावित देश है वो कौन सा है? बुर्किना फासो। आतंकवाद से विश्व में जो सर्वाधिक प्रभावित देश है वो है बुर्किना फासो। अब हो सकता है कुछ बच्चों ने पहली बार ही नाम सुना हो बुर्किना फासो। आप अफ्रीका का मैप उठाओगे, तो जब आप पश्चिम अफ्रीका की ओर जाओगे तो पश्चिम अफ्रीका में आपको एक कंट्री मिलेगी जिसका नाम क्या है? बुर्किना फासो है। बुर्किना फासो है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के साथियों अगर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 54 देश है। ठीक है, तो जिसमें सबसे बड़ा जो देश है वो अल्जीरिया है क्षेत्रफल के आधार पे। तो वहीं पे कंट्री है अफ्रीका में जिसका नाम है बुर्किना फासो, ये आतंकवाद से सबसे प्रभावित है। वहीं चाहते हो अगर भारत के पड़ोसी देश की बात करिए, पाकिस्तान, ठीक है, उसे भी आतंकवाद का जनक कहा जाता है, वो आतंकवाद के मामले में दूसरे स्थान पे है। बुर्किना फासो पहले स्थान पर है, वहीं पाकिस्तान की बात करेंगे दूसरे स्थान पर है, और भारत आतंकवाद से जो पीड़ित है वो इस मामले में 14 नंबर पर है। अब ये जो रिपोर्ट जारी करती है, ये करती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, यानी ये एक संस्थान है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ये जो है ये इंडेक्स जारी करती है छात्रों। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, अगली जो हमारी रिपोर्ट है वो है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। अगर वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट के विषय में बात करें तो इस मामले में हम 118 है, यानी कि अगर देखा जाए तो ज्यादा स्थिति बेहतर नहीं है। यानी दुनिया में खुशहाली के मामले में हम जो है वो 118वें मामले में। अब जो पहले नंबर पे है वो कौन सी कंट्री है? फिनलैंड। कौन सी कंट्री है? फिनलैंड। और इस रिपोर्ट को जो जारी करता है बच्चों, को करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ये जारी करता है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। तो हम वैश्विक खुशहाली के मामले में 118वें नंबर पर है, वहीं फिनलैंड जो है वो पहले नंबर पर है। अब छात्रों आपसे क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश बताइए फटाफट। झीलों का देश, झीलों का देश। भाई जवाब तुरंत आने चाहिए। ठीक है, झीलों का देश फिनलैंड, 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 बिल्कुल भाई। ठीक है, झीलों का देश फिनलैंड, बिल्कुल। अब आपसे क्वेश्चन ये है, आप ये बताओ भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाएगा? जिस बच्चे को ना भी पता हो तो वो कमेंट में देख लेकर चीजों को, तो जो कमेंट आ रहे हैं बच्चों के, बाकी तो मैं अप्रूव कर ही देता हूँ कौन सा है। ये जो बच्चा बाद में भी देखता है, अगर कोई बच्चा क्लास खत्म होने के बाद देख रहा है तो वो लाइव कमेंट तो नहीं देख पाएगा, तो उसे क्वेश्चन का जवाब नहीं पता तो वो कमेंट में कर दे, हम उसका जवाब देंगे। नहीं पता तो चीजों को सर्च करे कि हाँ सर ने ये चीज पूछी थी। ठीक है, वैसे तो हम बताते ही चलते हैं। चलिए भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, जवाब आ गया। नदीम का भी आ गया, उदयपुर, उदयपुर, बिल्कुल। भारत में जो झीलों का शहर है वो कौन सा है? उदयपुर है। ये बताइए लेक डिस्ट्रिक्ट, यानी कि झीलों का जिला, लेक डिस्ट्रिक्ट क्या है? लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट। उदयपुर हो गया झीलों का शहर, झीलों का जिला लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट बताएंगे भाई? बिल्कुल भाई। नहीं नहीं नदीम, ये नहीं है भाई। लेक डिस्ट्रिक्ट जो कहा जाता है वो नैनीताल को कहा जाता है। ठीक है, लेक डिस्ट्रिक्ट जो है वो नैनीताल है। देखो भारत में झीलों का शहर उदयपुर है, अगर ऑप्शन में कभी उदयपुर ना हो तो भोपाल भी है, भोपाल को भी झीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, वही लेक डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेंगे हम तो नैनीताल है। बिल्कुल भाई नदीम, बिल्कुल नैनीताल होगा झीलों का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा वो होगा वैश्विक भविष्य कौशल सूचकांक। अगला है हमारा वैश्विक भविष्य कौशल सूचकांक। अगर वैश्विक भविष्य कौशल सूचकांक की बात करें तो इसमें जो भारत है वो 25वें नंबर पर है, और जो अमेरिका है वो कौन से है? पहले स्थान पर है। अब बात समझिए, वैश्विक भविष्य कौशल सूचकांक का मतलब यह है कि जो लोग हैं उनके पास जो कौशल है, कौशल का मतलब जो काम करने का हुनर है,
काम करने के हुनर के बात की जाए तो यहाँ उस कौशल से मतलब है। जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार ने कई सारी कौशल योजनाएं चला रखी है ताकि जो लोग हैं वो अलग अलग हाथ के काम को सीख सकें। अब भारत में क्या है, जैसे आईटीआई है, आपने आईआईटी आईटीआई सुना होगा। तो जो आईटीआई है वो छात्रों को क्या दे रही है, एक प्रकार का कौशल दे रही। भाई आपने किसी भी ट्रेड में एडमिशन लिया, आपने फिटर में लिया, वेल्डर में लिया, तो आपके पास क्या एक हुनर है, कौशल है। ठीक है, चलिए बताइए, मैंने आपको बताना है आईटीआई की फुल फॉर्म बताओ। आईटीआई, आईटीआई बिल्कुल, दीपक, दीपक कनौजिया, बिल्कुल भाई। आईटीआई की बतानी है भाई, आईआईटी की नहीं, आईटीआई, फिटर, वेल्डर, प्लम्बर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, चलिए उसके बाद अगले सूचकांक पे हम चलते हैं। अगला है हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, अगर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मामले की बात की जाए तो भारत इसमें साथियों चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। वहीं अगर यूएसए की बात करी जाए तो यूएसए जो है वो दूसरे स्थान पर है। देखो, यानी कि ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स है साथियों, इसमें भारत जो है चौथे स्थान पर है। वहीं यूएसए की बात की जाए तो यूएसए जो है वो पहले स्थान पर है। देखो, जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है ये दर्शाता है सैन्य शक्ति को, यानी कौन सा देश सैन्य शक्ति के मामले में ज्यादा ताकतवर है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है वो सैन्य शक्ति को दर्शाता है। तो सेना के मामले में, सैन्य शक्ति के मामले में भारत जो है वो चौथे स्थान पर है। वहीं सैन्य शक्ति के मामले में यूएसए जो है वो पहले स्थान पर है। वहीं अगर साथियों हम दूसरे स्थान की बात करें, यहीं पर अगर ग्लोबल फायर, तो दूसरे स्थान पर जो है छात्रों वो रसिया है। और जो तीसरा स्थान है वो तीसरा स्थान किसका है, चाइना है। यानी कि सेना के मामले में, सेना की ताकतवर आधुनिकता के मामले में पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर रशिया है, तीसरे स्थान पर चाइना है, और चौथे स्थान पर कौन है छात्रों, भारत है बच्चों। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को जो जारी करता है वो जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रिपोर्ट को जारी करता है वो ग्लोबल फायर पावर ही समूह है, वो जारी करता है। तो इसलिए हमने वो लिखवा नहीं रखा नीचे कौन जारी कर रहा। ठीक है, ये बात क्लियर करेंगे आप। उसके बाद अगला मुक्त भाषण सूचकांक। मुक्त भाषण सूचकांक का मतलब है किस देश में फ्रीली स्पीच देने की कितनी छूट है, यानी जो हम स्पीच दे रहे, भाषण दे रहे, उसकी कितनी छूट जो है वो किस देश में है। तो अगर इस मामले में बात की जाए तो इस मामले में जो भारत है वो 24वें स्थान पर है। यानी फ्रीली स्पीच के मामले में देखा जाए तो भारत की स्थिति कुछ ठीक है। ठीक है, और उसका कारण ये है जो सोशल मीडिया आ चुकी। भाई आप सोशल मीडिया पे है, आप कोई राजनेता है, सरकार में कोई व्यक्ति है, आप उसकी योजनाओं को लेकर उस पर कटाक्ष कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो भारत में जो फ्रीली स्पीच है उसकी स्थिति सोशल मीडिया की वजह से ठीक है। मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ दे तो स्थिति खराब है। सोशल मीडिया की वजह से लोगों के पास बोलने का अधिकार आया। ठीक है, अब देखो मुक्त भाषण सूचकांक के मामले में जो भारत है वो 24वें नंबर पर है। वहीं दुनिया में पहले नंबर पर कौन है, नॉर्वे है। और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, ये फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच जो है इसे जारी करती है। उसके बाद अगले इंडेक्स की ओर बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दे लो, बातचीत ना करो। ठीक है रजत, बातचीत नहीं भाई। सीमा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अच्छा ये आईआईटी की है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, देखो अगला जो है वो है हमारा सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य के मामले में भारत जो है वो 99वें स्थान पर है, और जो फिनलैंड है उसमें पहले स्थान पर है। फिनलैंड कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है। सतत विकास लक्ष्य का मतलब है जो देश कंटिन्यू विकास कर रहा है, कंटिन्यूसली विकास की ओर बढ़ रहा है, तो उसे सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है। तो भारत इस मामले में 99वें स्थान पर है, फिनलैंड इस मामले में पहले स्थान पर है। और इस रिपोर्ट को जो जारी करता है वो करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। चलिए अगला इंडेक्स देखते हैं। अगला इंडेक्स है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। अगर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करें तो ये इसमें भारत है 71वें नंबर पर, और पहले नंबर पर कौन है, स्वीडन। पहले नंबर पर कौन है, स्वीडन है।
ठीक है। और इस रिपोर्ट को जो जारी करता है बच्चों, वो करता है विश्व आर्थिक मंच। कौन करेगा? विश्व आर्थिक मंच करेगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो विश्व आर्थिक मंच है एक प्लेटफॉर्म है, विश्व आर्थिक मंच, और इसकी हर साल बैठक होती है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेते हैं। तो आपको बताना है, विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक है वो हर साल एक ही स्थान पे होती है मोस्टली। ठीक है। उस शहर का नाम बताना जो कि स्विट्जरलैंड में ही है। बताओ भाई, देखते हैं कौन बताएगा। बताओ भाई, विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ होती है? विश्व आर्थिक मंच की बैठक, अभी तक जवाब नहीं आया भाई कोई से कभी। विश्व आर्थिक मंच सर्च तो नहीं करने लग गए? ये बता दियो भाई। ठीक है। ये नहीं चलेगा कभी पता लगा जो है गूगल पे सर्च करा तुरंत और उसके बाद जो है तुरंत यहाँ टाइप कर दिया। ठीक है। अभी जवाब नहीं आया भाई कोई से कभी। अंकित शर्मा का आ गया, सीमा का आ गया, वर्ण वर्ण। देखो, अगर हम विश्व आर्थिक मंच की बैठक की बात करें तो मोस्टली जो विश्व आर्थिक मंच की बैठक है वो मोस्टली दावोस में होती है। दावोस में या बर्न में होती है। मोस्टली ये दो ही शहर हैं जिनमें अधिकांश विश्व आर्थिक मंच की बैठक जो है वो आयोजित की जाती है। ये तो दावोस में होती है या बर्न में होती है। ठीक है, चलिए अब अगला बढ़ते हैं हम। अगला है एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स की बात करी जा तो एशिया पावर इंडेक्स के मामले में भारत जो है वो किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। एशिया पावर इंडेक्स के मामले में अगर बात की जाए तो भारत जो है वो किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन है? यूएसए। और इस रिपोर्ट को जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अब ध्यान देंगे, देखो भाई, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। भले ही रिपोर्ट का नाम क्या हो, एशिया पावर इंडेक्स, हमने रिपोर्ट का नाम दे रखा है एशिया पावर इंडेक्स, लेकिन ये ऑल ओवर पूरी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यहाँ पे पहले स्थान पर कौन आ गया? यूएसए आ गया। और भारत का स्थान कौन सा है इसमें? तीसरा स्थान है। भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। उसके बाद अगली रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है, अगर हम अगले बात करेंगे, अगले इंडेक्स की बात करेंगे तो अगला हमारा विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक नंबर 11 हो जाएगा। विश्व लैंगिक विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक, इसमें जो भारत है छात्रों वो है 131 नंबर पे, और पहले नंबर पे जो है वो है आइसलैंड। देखो बात को समझियो, विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक का मतलब है यानी उस देश में लिंग के आधार पर, जो लैंगिक आधार है, लैंगिक आधार पर कितना भेदभाव है। ठीक है। अब जैसे हमने पहले नंबर पर आइसलैंड रखा, तो उसका मतलब है आइसलैंड में जो भेदभाव है वो बहुत ही न्यूनतम स्तर पर है। जैसे जैसे आप बढ़ोगे, ऊपर की ओर बढ़ोगे, इसमें इसमें ऊपर की ओर बढ़ना है, से नंबर 2 पे है, तो वहां पे आइसलैंड से ज्यादा भेदभाव होगा। तो अगर भारत में देखा जाए तो भारत की स्थिति बेहतर नहीं है। भारत में जेंडर के आधार पर भेदभाव है। तो भारत जो है वो लैंगिक अंतराल सूचकांक के स्थान मामले में वो कौन से नंबर पर है बच्चों? 131वें नंबर पर है। ठीक है। और वहीं अगर पहले नंबर की बात की जाए तो पहले नंबर पर कौन होगा? आइसलैंड होगा। अगर हम अगले सूचकांक की बात करें तो अगला सूचकांक है हमारा वैश्विक रिपोर्ट सूचकांक, नंबर 12 पे हो जाएगा। वैश्विक वैश्विक निवेश वैश्विक निवेश रिपोर्ट सूचकांक। जो हमारा नंबर 12 होगा वो होगा वैश्विक निवेश रिपोर्ट सूचकांक। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें जो भारत है वो है 15वें नंबर पर। और पहले नंबर की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो पहले नंबर पर कौन होगा? यूएसए होगा। पहले नंबर पर यूएसए है। वहीं अगर भारत की बात करेंगे तो भारत कौन से नंबर पर होगा? 15वें नंबर पर होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि उस देश में कितना विदेशी निवेश हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल भाई। अंकित शर्मा 15, यूएसए, बिल्कुल भाई। ठीक है,
यानी कि वैश्विक निवेश रिपोर्ट सूचकांक के मामले में भारत 15वें स्थान पर है और पहले स्थान पर यूएसए है। आपने एक वर्ड सुना होगा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये उसी को लेकर है, एफडीआई को लेकर ही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर ही है। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो भारत की कुछ जो स्थिति है वो ठीक ठाक है, ठीक है, इतनी खराब स्थिति नहीं है, ठीक है। अगला सूचकांक होगा हमारा जलवायु जलवायु परिवर्तन, जलवायु, अगला सूचकांक है हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, प्रदर्शन सूचकांक। और इसमें छात्रों जो भारत का नंबर है वो कौन सा है, 10वां नंबर है। यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में हम किस स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। अब बात को समझना, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में हम 10वें स्थान पर है, वहीं अगर हम बात करेंगे चौथे स्थान पर है डेनमार्क, चौथे स्थान पर कौन सा है, डेनमार्क है। अब इसमें क्या है, जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है बच्चों, इसमें शुरू के 3 स्थान रिक्त छोड़ रखे हैं, 3 स्थान खाली छोड़ रखे हैं, ठीक है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर कोई नहीं है, तो नंबर 4 से स्टार्टिंग है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो है 10वां, ठीक है। उसके बाद इसी से मिलता जुलता है एक है जलवायु जोखिम सूचकांक, तो इसे भी देख लेंगे, नंबर 14 होगा जलवायु जोखिम सूचकांक। इसकी बात करें जाए तो जलवायु जोखिम सूचकांक के मामले में भारत है 6ठे नंबर पर, और पहले नंबर की बात की जाए तो पहले नंबर पर है डोमिनिका। एक कंट्री है बच्चों जिसका नाम है डोमिनिका, जो कि आपकी पड़ेगी नॉर्थ अमेरिका में, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, वहां पे आपने एक ग्रुप का नाम सुना होगा वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज का नाम सुना होगा। तो जो वेस्ट इंडीज है वो कई देशों का समूह है, उसी में कंट्री है डोमिनिका, डोमिनिका रिपब्लिक, हैती, ठीक है। तो वही जो है वो एक कंट्री है डोमिनिका, जो कि इस मामले में कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर बात करें, एक इंडेक्स हो रहा है हमारा जिसका नाम है निवेश जिज्ञासा सूचकांक, निवेश जिज्ञासा सूचकांक, तो इसे हम ले लेंगे नंबर 15 पे, निवेश जिज्ञासा सूचकांक, निवेश जिज्ञासा सूचकांक। इसका मतलब यह है कि उस देश में निवेश करने के लिए कितने लोगों की जिज्ञासा है, मतलब कितने लोगों ने निवेश करने के बारे में विचार करा या वहां पर विजिट करा। इस मामले में अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है वो है 13वें नंबर पर, बिल्कुल सही भाई अंकित शर्मा का, बिल्कुल 13 नंबर पे। तो निवेश जिज्ञासा सूचकांक में मामले में भारत है 13वें नंबर पे, और पहले स्थान पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया, पहले स्थान पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया। निवेश जिज्ञासा सूचकांक के मामले में भारत जो है वो 13वें नंबर पर है, और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो बच्चों कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2 महत्वपूर्ण इंडेक्स है पासपोर्ट को लेके, बिल्कुल 2 महत्वपूर्ण इंडेक्स है पासपोर्ट को लेके, जिसमें एक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो लिख लेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स लिख लीजिए, सूचकांक लिख लीजिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मामले में भारत है 85वें स्थान पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी दुनिया का 85वां शक्तिशाली पासपोर्ट है भारत का, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से। और जो पहले नंबर पर है बच्चों वो कौन है, सिंगापुर है, पहले नंबर पर कौन है, सिंगापुर है। यानी हेनले पासपोर्ट सूचकांक के मामले में जो भारत है वो 85वें नंबर पर है, और जो सिंगापुर है वो पहले नंबर पर है। वहीं बच्चों अगर हम बात करें, तो पासपोर्ट से जुड़ा एक इंडेक्स हो रहा है जिसका नाम है नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स, नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स, तो उसे भी देख लेते हैं। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स या पासपोर्ट सूचकांक, यानी देखो हेनले पासपोर्ट सूचकांक अलग है,
और नोमैड पासपोर्ट सूचकांक अलग है। इसके अनुसार जो भारत है वो है 148वें स्थान पर, यानी कि जो नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स है इसके अनुसार भारत है 148वें स्थान पर। और पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान होगा आयरलैंड। देखो इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण की अगर बात करें तो इन दोनों के मामले में हेनले पासपोर्ट सूचकांक ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन जो हेनले पासपोर्ट सूचकांक है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। नोमैड पासपोर्ट इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये जो है सभी याद करने हैं। अब देखिए हमारा जो टॉपिक था बच्चों वो था सूचकांक इंडेक्स के मामले में। हमने बताया पैट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर का भी टॉपिक है एक प्रकार से अगर देखा जाए, क्योंकि ये हर साल क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो हमने बताया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, 151वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक में किसमें, 130वें स्थान पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के मामले में कौन से स्थान पर है, 14 स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन है, बुर्किना फासो है। तो बच्चों ये हमारे कुछ इंडेक्स थे जो मेन इंडेक्स थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये हमारे जो इंडेक्स है इतने ही इंडेक्स थे हमारे। अगर हम बात करें बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा अभी सफाई के मामले में इंडेक्स जारी हुआ भारत में, तो हम एक क्लास बनाएंगे। ये तो थे वैश्विक इंडेक्स, हम एक क्लास लेंगे जो कि भारत से संबंधित इंडेक्स होगी। तो ये तो हमारी अगली क्लास भारत के इंडेक्स से संबंधित होगी। ये नया टॉपिक लेंगे जो भारत में अभी हाल फिलहाल में जो महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है, महत्वपूर्ण पदों पर जो पदाधिकारी बैठे हैं उनके बारे में, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो बताइए क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो उसके बाद क्लास को जो है हम खत्म करेंगे। बताइए भाई। अंकित शर्मा, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, एक नंबर, बिल्कुल भाई। पूजा चौधरी, बिल्कुल। तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम, ठीक है, 6 बजे मिलेंगे हम। यानी कि अब हमारी कोशिश ये रहेगी, जैसे हमारा पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, नदीम, बिल्कुल, ठीक है, एक लंबा टॉपिक था। तो हम कोशिश ये करेंगे अब से जो भी हमारी क्लास होगी उसे हम एक ही क्लास में खत्म कर ले, वन शॉट टाइप, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल भाई, इंडेक्स की ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो कंट्री के इंडेक्स है उनकी ले लेंगे, ये हमारे विश्व के इंडेक्स हो गए, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में जो कंट्री के इंडेक्स जारी हुए हैं उनकी भी ले लेंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल इसी समय, ठीक है। चलिए, बिल्कुल भाई।